में ये एक मुहिम है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की फौज को जो है तकसीम किया जाए। ये पॉलिसी मेकर्स कौन है डॉक्टर साहब? पहले आप कहते हैं जी, वजीर आजम साहब को पहले आप बताते हैं जी कि हमारे यहाँ स्टॉक है इसलिए आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। जब अपने यहाँ बहरान देखते हैं फिर आप इजाज़त लेते हैं नहीं 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 जी हमारे यहाँ तो वो स्टॉक ही नहीं, अब आप इसको इम्पोर्ट कर लें। ये कौन लोग हैं पॉलिसी मेकर जिनको पता ही नहीं है स्टॉक कितना है, हमें कितनी इंपोर्ट करनी है, कितनी हमें एक्सपोर्ट करनी है? ब्लेम दें, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और इसको हमने देखा है। ये कोई हम कौन है मियां नवाज शरीफ साहब जो लबो लहजा है उसके पीछे कौन है? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि एकदम से एक जारहाना किस्म का अंदाज अपनाया गया। इससे पहले एक लंबी तवील खामोशी भी थी और उसके बाद फिर मुलाकातों की कुछ खबरें सामने आई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बयानिया जिसके बारे में मरीम नवाज साहिबा खुद ही कहती हैं कि इसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो हमारे सामने। देखिए बात यह है कि इसको थोड़ा समझिए कि इराक में क्या हुआ है, शाम में क्या हुआ है, लीबिया कोई मुआशी मसला नहीं था लीबिया का, वहां क्या हुआ कि कौम और फौज को लड़ाओ। असल में ये एक मुहिम है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की फौज को जो है तकसीम किया जाए, किसी तरीके से ये रिफ्ट पैदा हो। क्योंकि अब आलम इस्लाम में पाकिस्तान और सऊदी अरब और इस तरह 2-3 और मुल्क बचे हैं जो जरा अपनी, और हम एक बहुत बड़ी कुव्वत हैं, हम एटमी ताकत हैं आलम इस्लाम की, हमारी मजबूत फौज है और कोई ये बयानिया तस्लीम नहीं करेगा, कोई ये बात तस्लीम नहीं करेगा कि आप उठे और अपनी फौज पे इल्जाम लगाने शुरू कर दें। पाकिस्तानी कौम अपनी फौज की पुष्ट पे खड़ी है। मैं उस जवान के साथ खड़ा हूं, मैं उस जर्नैल के साथ खड़ा हूं जो मेरे मुल्क के दिफा और सलामती के लिए दिन रात एक करता है। और तसव्वुर यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठता है ना, एक तो ये पॉइंट ले लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब अकेले नहीं, अपेरेंटली हम देख रहे हैं कि 10 जमातें उनके साथ खड़ी हैं। फिर मुमकिना तौर पर अवामी रिएक्शन इस तहरीक के ऊपर क्या आ सकता है? और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अवाम के अपने मसाइल भी बहरहाल इस वक्त चल रहे हैं, महंगाई अपनी आखिरी हदों को छू रही है। देखिए महंगाई बिल्कुल है और महंगाई आज भी वजीर आजम साहब ने लाहौर में मीटिंग की है और काबीना में भी उन्होंने कहा है, लेकिन महंगाई का फौज के ऊपर इल्जाम तराशी से क्या ताल्लुक बनता है? आप भी तो कल आए थे, आपने क्या कुछ किया है? अगर मैंने कहा हिसाब शुरू हुआ तो बड़ा लंबा हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए जवाब देने। जो है बात बड़ी वाज़ेह है कि आप अगर अपने मुल्क के सिपा सालार को, अपने मुल्क के सलामती के इदारों को निशाना बनाएंगे, सलामती के इदारे, आपने कभी, आपसे उस दिन ये भी नहीं निकला कि उससे एक रात पहले हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। काश कि उस जलसे के अंदर, उस जलसे को उन नौजवानों के नाम किया जाता, उन्हें सलाम पेश किया जाता। आप हर बुराई का जिम्मेदार इसलिए कि आप इक्तदार में नहीं है, और फिर आप इक्तदार में हो तो आपकी फिर भी बात नहीं बनती है। क्या जो लॉन्ग मार्च निकाला था वो जनरल बाजवा के कहने पे निकाला था? क्या जो कुछ एक दूसरे को ये चोर कहते रहे और बिलखुसूस आसिफ जरदारी साहब की जो 11 साल की जेल है वो जनरल बाजवा साहब के कहने पर हुई है? वो केस किसके बनाए हुए हैं? ये चेयरमैन नैब किसका लगाया हुआ है? सही, तो ठीक है। आप जरा अपने गिरेबान में भी देख लीजिए। ये पॉलिसी मेकर्स कौन है डॉक्टर साहब? पहले आप कहते हैं जी, वजीर आजम साहब को पहले आप बताते हैं जी कि हमारे यहाँ स्टॉक है इसलिए आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। जब अपने यहाँ बहरान देखते हैं फिर आप इजाज़त लेते हैं नहीं 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 जी हमारे यहाँ तो वो स्टॉक ही नहीं, अब आप इसको इम्पोर्ट कर लें। ये कौन लोग हैं पॉलिसी मेकर जिनको पता ही नहीं है स्टॉक कितना है, हमें कितनी इंपोर्ट करनी है, कितनी हमें एक्सपोर्ट करनी है? कब बनेगा नया पाकिस्तान जिसमें महंगाई मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आएगी, जिसमें गरीब और अमीर का जो है वो फ़र्क ख़त्म होगा? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, एक तरफ ऑपोजिशन सड़कों पर है, दूसरी तरफ आवाम को महंगाई का सामना है, बेरोज़गारी का सामना है। आप देखें गंदम, आटा, सब, चीनी सब महंगा है। ना सिर्फ गंदम की कीमत बल्कि मजमूई तौर पर महंगाई की शरह खासी बुलंद है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सहूलत बाज़ार, बचत बाज़ार लगाने आप जा रहे हैं, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट कब तक चलेगा? ये जो महंगाई का जो जिन है, जो जाहिर है जब तक आप किसी मसले की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं वो मसला कभी हल नहीं होता है।
तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट करने से कब तक आप ये 2.5 साल और आप ऐसे चलाना चाहते हैं? सहूलत बाजार लगा दें, बचत बाजार लगा दें, टाइगर फोर्स को मैदान में उतार दें, ये काम ऐसे चलेगा 2.5 साल और? देखिए, दो चीजें हैं, एक कहलाती है बीमारी और दूसरा है बीमारी की अलामात। ये जो आपने जिक्र किया कि हम सस्ते बाजार लगा देंगे, ये बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश हो रही है। बीमारी की हम बात करते हैं, आटे की महंगाई, चीनी की महंगाई, यहाँ पे बीमारी को दूर करने की मैं समझ रहा हूँ कि कोई कोशिश नहीं की जा रही, उसके रूट कॉजेज पे नहीं पहुंचा जा रहा। अब हमें सबको ये पता है कि 27 मिलियन टन की जो टारगेट था गंदम का, वो मीट नहीं हुआ। वो तकरीबन 6 या 7%, सिर्फ 6 या 7% कम गंदम पैदा हुई है, लेकिन जो कीमतें हैं वो 100% बढ़ गई हैं। तो आप सोचिए कि वो एक लॉजिकल कुछ नजर नहीं आता कि ये पॉलिसी मेकर्स कौन है डॉक्टर साहब? पहले आप कहते हैं जी, वजीर आजम साहब को पहले आप बताते हैं जी कि हमारे यहाँ स्टॉक है इसलिए आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। जब अपने यहाँ बहरान देखते हैं फिर आप इजाजत लेते हैं, नहीं 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 जी हमारे यहाँ तो वो स्टॉक ही नहीं, अब आप इसको इंपोर्ट कर लें। ये कौन लोग हैं पॉलिसी मेकर जिनको पता ही नहीं है स्टॉक कितना है, हमें कितनी इंपोर्ट करनी है, कितनी हमें एक्सपोर्ट करनी है? ये कहाँ पॉलिसीज बन रही हैं सारी? देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे जो बीमारी है, महंगाई की बीमारी, वो गरीबों की बीमारी है, बेरोजगारी की बीमारी जो गरीबों की बीमारी है, ये बीमारी रियली हुकूमती वज़रा की बीमारी नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि ये ऑपोजिशन वालों की भी बीमारी नहीं है। तो आप देख रही हैं कि हम मईशत को, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर जो तकालीफ का बोझ है उसको कम करने की कोई बात नहीं कर रहा। ना ऑपोजिशन बात कर रही है और ना हुकूमती वज़रा बात कर रहे हैं। आप देखिए कि हुकूमती वज़रा टेलीविजन पे आते हैं, हमें बेशुमार डिफरेंट किस्म के चार्ट्स दिखा रहे हैं। पिछले 2 सालों से वो करप्शन के चार्ट दिखाए जा रहे हैं। मेरी दरखास्त ये होगी कि कुछ वज़रा टेलीविजन पे आके हमें वो ग्राफ्स भी दिखाएं कि बिजली की कीमत का क्या हुआ, आटे की कीमत का क्या हुआ, चीनी की कीमत का क्या हुआ, और कोई हिकमत अमली हमें बताएं कि उन कीमतों को नीचे कैसे लेके आएंगे।